भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसका नशा छूट ही नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसका कि नशा उसका छूट जाए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति नशा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि वो जो व्यक्ति है वो पूरा का पूरा जो नशा है वो करना छोड़ दे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का सारा नशा समाप्त होगा, जो कि आपके घर में व्यक्ति जो है वो नशा करता है। देखिए, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, वो उसके वजह से घर में आपके कलह मच चुकी है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इसका जो नशा है वो छूटेगा कब, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको वही उपाय बताने वाला हूँ जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा इतनी मनोकामना उनके पास पहुँची और उन्होंने पत्र पढ़ा। आपने भी जानते होंगे कि जब गुरुदेव की कथा में जब लोग आते हैं तो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में मनोकामना पहुँची और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने पढ़ा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है? उनकी एक ही दो मनोकामना है। जो भी महिलाएं हैं उनका था कि गुरुदेव, हमारा जो पति है, किसी का पति था, किसी का भाई था, किसी का भतीजा, भांजा, बेटा, कोई भी था, वो नशा बहुत करता है। हम लोग उसके नशे के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो छूटेगा कैसे। हम जब भी प्रयास करते हैं कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने फिर उपाय बताना शुरू किया, क्योंकि पत्र में ऐसा भी था कि गुरुदेव, हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसका नशा छुड़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा हमारा पैसा भी खर्च हो गया, दवाइयाँ करवा ली, डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो नशा छोड़ना चाहता है तो भी उससे जो नशा है ना नहीं छूट रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, कितना भी नशा करता हो, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का वो सदस्य अवश्य रूप से नशा करना छोड़ देगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता था, अब उसने नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो जो नशा है वो करना छोड़ दिया है। बिल्कुल उसका जो नशा है वो जड़ से ख़त्म हो गया है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण हुआ है। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का सारा जो नशा है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहला जो हमारा उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नशा करता है। किससे कराना है? जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा ही नशा करता है। चाहे आपका भाई हो, चाहे बेटा हो, कोई भी हो, चाहे पति हो, कोई भी हो, नशा करता है। तो आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से उपाय करना है। क्या क्या करना है फिर से बता रहा हूँ। 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। इसलिए गुरुदेव ने बताया है कि आपको काली मिर्च लेना है, साथ में 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, ले लिया।
लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी व्यक्ति को दे देना है हाथ में और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको करना क्या है, जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड भी जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसी व्यक्ति से कराइएगा, है ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से उसकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है ना, अवश्य रूप से महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अगर वो व्यक्ति उपाय नहीं करता तो आप जितनी भी महिलाएं हैं आप कैसे कर सकते हैं ये उपाय। देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें से 2 से 3 बूंद गंगा जल और 3 बेलपत्र। 1 लोटा जल, 2 से 3 बूंद गंगा जल और 3 बेलपत्र। 1 लोटा जो जल होगा वो सबसे पहले तांबे के लोटे में होगा, स्टील के लोटे में नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो जल होगा वो आपके घर का जल होगा। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक, उसमें आपको 2 से 3 बूंद क्या डाल देना है, गंगा जल डाल देना है। और फिर आपको लेना है 3 बेलपत्र। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको देखिए क्या करना है। लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले क्या करना है, बेलपत्र अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। ऊपर से 1 लोटा जल अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। क्या, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आप भर लीजिए और वो बेल पत्थर सब ये लेके आ जाइए। क्यों, क्योंकि ये औषधि है। अब आपको वो जो जल है वो पिलाना है। अब अगर साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जब भी चाय या पानी पीने को मांगे तब आप उसको मिला के पिला दीजिए। वैसे ही बेलपत्र खिलाना है। अगर साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको काम करिए, धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीसे वो पाउडर बन जाएगा। जब भी खाना खाने को मांगे तो दाल सब्जी में मिला के खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा जो नशा है ना वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसका जो भी नशा है समाप्त होगा।